हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। इस वाले जो पोर्शन में ग्रुप नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस हो जाएं, इस तरह से हम पढ़ाई करेंगे। और ग्रुप नंबर 2 से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल है, और आगे जाके कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, और मेरे साथ देखोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो विद अ स्मॉल स्माइल, भैया सब लोग स्माइल कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने अच्छे सेशन को। ठीक है, तो अब फोड़ने के लिए रेडी। ग्रुप नंबर 2 के हर एक एलिमेंट्स को अपन, हर एक लाइन को अपन देख लेते हैं जिससे सवाल बन सकते हैं। आइए, अगर आप नीट 2022 वाले हैं क्या, तो भाई बहुत अच्छे से पढ़ाई करके सिलेक्शन करना चाहते हो तभी तो ये वीडियो देख रहे हो। अरे तो टाइम वेस्ट मत करो, गो एंड सब्सक्राइब टू प्लस। ठीक है ना, प्लस ले लीजिए। और ध्यान रखिए, इफ यू वांट सम मेंटरशिप, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, अगर आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, अगर आपको गाइडेड चीजें चाहिए कि आपको सिलेक्शन तक कौन पहुंचा जाए। आज मेरे पास एक कॉल आया कि वीटी सर एक खुशखबरी देनी है। मैंने कहा अरे वाह क्या बात है, फटाफट बताओ। तो उसने बोला कि सर मेरा प्रोडिजी में AR9 आया। आधे घंटे के बाद अगेन आई रिसीव्ड अ कॉल, सर मेरा AR4 आया है प्रोडिजी में। मैंने कहा भाई, मैंने कहा तुम करते क्या हो, दोनों से पूछा मैंने। तो किस तरह से क्या आपको, तो बोलता है कि सर मैंने तो आपके बस पढ़ाए हुए वीडियो और नोट्स लिए हैं, अब सारे सवाल हो रहे हैं। इट्स अ लर्निंग फॉर यू। मजाक और इसको मत ले लेना लाइटली, इट्स अ लर्निंग फॉर यू। 10 जगह जंप करना छोड़िए, एक जगह चिपक के पढ़िए। यही वाले बच्चे AR4 AR9 ला रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अजीब है, आप लोग बात ही नहीं सुनते हो। तो मेंटरशिप बहुत जरूरी है। मैंने अच्छा, खास बात तो ये थी कि उनमें से एक से मैंने पूछा कि भाई जब 5 करोड़ की स्कॉलरशिप है तो जरूर आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो क्या करोगे। तो बड़ा भोला सा इंसान बोलता है कि सर मैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लूंगा। मैंने कहा अरे यार बस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप 50,000 में ले सकते हो, स्कॉलरशिप तो बहुत बड़ी है। खैर मैंने कुछ बोला नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप 23 के एस्पायरेंट हैं तो अगेन आप बाहुबली कोड लगाएंगे। तो फिर अगर आप चाहते हैं AR1 AR4 AR9 इस तरह की रैंक्स, तो ही आइए, तो ही मेंटरशिप में आएंगे, फिर रिग्रेस पढ़ाई करके फोड़ देंगे। आइए दोस्त, अगर आप 12 मंथ्स की आइकॉनिक लेते हैं, इफ यू टेक 12 मंथ्स आइकॉनिक, तो फिर देखो 5,000 रुपए पर मंथ पड़ता है। इट्स आई थिंक दे सकते हैं इतना, पढ़ाई के लिए तो कॉस्ट दे सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू पुट द कोड बाहुबली। ठीक है, आप डोंट फॉरगेट टू पुट द कोड बाहुबली, क्योंकि इसी से आप हमसे जुड़ सकते हैं। यही कोड है जो आपको हमसे जुड़ा सकता है। ठीक है, चलिए ग्रुप नंबर 2 में आप बात करते हैं अपन किसकी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं सबको याद होगा। क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। मैं यहां पे सिंबल लिख देता हूं, बेरिलियम, यह है मैग्नीशियम, यह है कैल्शियम, यह है स्ट्रोंशियम, यह है बैरियम और यह है रेडियम। अच्छी बात। आइए, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। भाई बेरिलियम को छोड़ के बाद बाकी ये जितने हैं, ये सारे के सारे क्या बोले जाते हैं, दीज ऑल आर नोन एज अल्कलाइन, फिर क्या बोले जाते हैं, अर्थ, फिर क्या बोले जाते हैं, मेटल्स। बेरिलियम छोड़ के बाद बाकी सबको मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलता हूं। इसका लॉजिक समझिए। भाई अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है ना, वो बेसिक नेचर का होता है, वो अल्कलाइन नेचर का होता है। लेकिन अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो इसका ऑक्साइड और इसका हाइड्रोक्साइड बेसिक नहीं होता है, एम्फोटेरिक होता है। इसीलिए इसको मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ना बोल के इन सबको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलता हूं। चलिए, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्यूमिनियम से। तो बेरिलियम जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, क्यों, तो अच्छी बात यह है कि डायगोनल रिलेशनशिप का एक ही रीजन होता है कि उसका चार्ज अपॉन साइज रेशियो सेम है। डायगोनल रिलेशनशिप क्यों शो करता है, क्योंकि इसका चार्ज और इसका साइज का रेशियो लूं, इसका चार्ज और इसका साइज का रेशियो लूं, तो चार्ज अपॉन साइज रेशियो सेम आएगा। ठीक है, एंड देयरफॉर दे शो डायगोनल रिलेशनशिप। आगे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इनर्ट गैस NH2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट इनर्ट गैस NH2। अब अल्कली मेटल्स भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो वही चीज यहां नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि बेटा जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना, वो भी आयोनिक कंपाउंड का जनरेशन करते हैं। और फिर जो आपका ग्रुप 2 दैट मींस अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 2 का मतलब होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो भी आपके पास आयनिक कंपाउंड का जनरेशन करते हैं। कभी सोचा है क्यों, रटना मना है। आइए समझते हैं। बेटा मेटल लिखा हुआ है, ग्रुप नंबर 1 मेटल लिखा हुआ है, ग्रुप नंबर 2 भी में आपको मेटल लिखा हुआ है।
मेटल है दोस्त, मेटल फॉर्म आयन, आयंस के बीच में आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट, ये आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। अभी अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बड़ा सिंपल है। ये पीरियड नंबर 2 है तो n = 2, पीरियड नंबर 3 के लिए n = 3, पीरियड नंबर 4 के लिए n = 4, पीरियड नंबर 5 के लिए n = 5, पीरियड नंबर 6 के लिए n = 6, पीरियड नंबर 7 के लिए n = 7। ठीक है, अब देखिए इसके पहले इनर्ट गैस NH2 कैसे बन रहा है। ये देखिए हीलियम इनर्ट गैस NH2, ये देखिए नियोन इनर्ट गैस NH2, ये देखिए आर्गन इनर्ट गैस NH2, ये देखिए यहां से यहां तक क्रिप्टन इनर्ट गैस NH2 एंड सो ऑन आपके पास आता चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। भाई सबसे पहले ना मैं जनरल ऑर्डर देखता हूं कि जनरल ऑर्डर क्या होता है। तो आइए सबसे पहले एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का अपन जनरल ऑर्डर देखते हैं। तो अपने को जहां तक पता है जनरल ऑर्डर क्या होता है कि जब मैं पीरियड में लेफ्ट से राइट जाता हूं तो अपना साइज क्या होता है, कम। और जब मैं ग्रुप में टॉप से बॉटम जाता हूं, जब मैं ग्रुप से टॉप से बॉटम जाता हूं तो आपका साइज क्या होता है, ज्यादा। ठीक, आइए यहां पे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई स्मॉलर देन दोज ऑफ द अल्कली मेटल। भाई अल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1 है और इसके राइट में है अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2। लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपका साइज हो जाएगा कम। ठीक है, यहां पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज हो जाएगा कम, तो ग्रुप नंबर 2 वालों का साइज हो जाएगा कम, इसीलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज हो जाएगा कम। वही लिखा हुआ है कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई स्मॉलर है अल्कली का, तो ग्रुप नंबर 2 वालों का साइज क्या हो जाएगा, कम। ग्रुप नंबर 2 वालों का साइज हो जाएगा क्या, कम, और ग्रुप नंबर 1 वालों का ज्यादा। अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं, अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो एटॉमिक हो या आयनिक रेडियाई हो, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो बेटा जैसे जैसे नीचे जाओगे, दैट मींस बेरिलियम से नीचे जाओगे मैग्नीशियम मिलेगा, उससे नीचे जाओगे कैल्शियम मिलेगा, उससे नीचे स्ट्रोंशियम, उससे नीचे बैरियम और उससे नीचे रेडियम। नेक्स्ट, अब ये सारी राम कहानी आपको देखनी है। तो सबसे पहले आप टेबल में देखिए एटॉमिक नंबर नहीं याद करना है, ऐसे आप 8 8 8 18 18 32 लगा दोगे, मैजिक नंबर से आपके पास आ जाएगा। एटॉमिक मास नहीं याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस NH2। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अरे भाई साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा ना, तो जैसे 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 टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो साइज बड़ा हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है क्या। 899 से कम हो गया 737, से कम हो गया 590, से कम हो गया 549, से कम हो गया 503, से कम हो गया 509, कम हो रहा है। अच्छी बात है। अब आते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड। भाई ये तो रटना नहीं होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड क्या करना होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालिए और फिर मेजर करिए, वो छोड़िए। नेक्स्ट आइए हाइड्रेशन एंथैल्पी। भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। चार्ज तो सबका सेम है, +2 +2 +2। साइज देखिए, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बड़ा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा। देखो 2494 से कम, 1921 से कम, 1500 से कम, 1400 से कम, 1300। लेकिन सब में नेगेटिव साइन लगाया है। हाइड्रेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसीलिए नेगेटिव साइन है। अब आते हैं मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ऑल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। 112 से इंक्रीज, 160 से इंक्रीज, 197 से इंक्रीज, 215 से इंक्रीज, 222। आयनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, 31 से इंक्रीज, 72 से इंक्रीज, 100 से इंक्रीज। समझ गए। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। भाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये दोनों के दोनों आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक वालों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखा जाता है, तो आइए समझाता हूं मैं आयनिक वालों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखा जाता है। तो आयनिक वाली का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए बड़ा सिंपल सा आपके पास वो होता है कि जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब अल्कली वाले का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो क्या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ज्यादा हो जाएगा ना, मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तो ग्रुप का, ये तो इनका कंपैरिजन हो गया। अब ग्रुप में अगर कंपेयर करना है तो भाई इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सबका 2 है, तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसका मतलब जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा तो अपना बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। आइए समझते हैं। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट की देखते हैं। 1500 से कम, 900 से कम। यहां पे बस आपको ध्यान रखना है कि बेटा ये जो मैग्नीशियम है
इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। और फिर एब्रप्ट ऑर्डर देखिए 1100, 1000, 1002, 973। मैग्नीशियम हैज द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना इसको भूल भी सकते हैं, मतलब भूल भी जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं, क्योंकि यहां से सवाल जल्दी नहीं बनाएगा। बॉइलिंग पॉइंट सेम ऑर्डर मैंने बताया, 2000 से कम। देखिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और मैग्नीशियम जो है ना, ये कम हो जाता है, इट इज अगेन लीस्ट दोस्त, ठीक है ना। देखिए 1700, फिर 1600, फिर 2000, ये बढ़ गया, छोड़िए इसका बढ़ा हुआ नहीं देखेंगे। बट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाता है, अगेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाता है आपके पास। चलिए अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे क्योंकि ये लिथियम से डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है ना। क्या यही है लिथियम से? नहीं, लिथियम हां बिल्कुल सही है, लिथियम से शो करता है, तो अल्कली मेटल के जैसा बिहेव करेगा, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। चलिए डेंसिटी, अगेन डेंसिटी का भी सेम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास के हिसाब से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अभी मैंने देखा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या है, तो ये है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। भाई इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, क्यों? इनका साइज बड़ा है ना यार, ग्रुप नंबर 1 का सबसे बड़ा साइज, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट साइज इन्हीं का तो है। तो ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द एटम, बहुत अच्छा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज जो है वो इनवर्स रिलेशन शो करेगा। बहुत अच्छी बात। अब आइए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। भाई ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की बात करो तो साइज का ऑर्डर बताओ। तो अगर मैं साइज का ऑर्डर लिखूं तो ग्रुप नंबर 1 बड़ा होगा, इसी तरह अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखूं तो ग्रुप नंबर 1 का छोटा हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? वही लिखा गया है, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हायर है, आयोनाइजेशन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हायर है। बहुत अच्छा, क्यों? क्योंकि इनका साइज छोटा है, ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आपको दिमाग में नहीं रखना होता है। नेक्स्ट आइए, अच्छा और यहां पे देखिए सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि जब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालेंगे ना, तो इसका मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कराओगे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कराओगे, जैसे ही यहां से NH1 निकला तो बचेगा इनर्ट गैस। दैट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी 2 के लिए ये जो बचेगा वो बन जाएगा इनर्ट गैस। ये ग्रुप नंबर 1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इनर्ट गैस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? अल्कली बन जाएगा, ये ग्रुप नंबर 1 बन जाएगा। अब इनर्ट गैस का आयोनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा होगा ही ना, इसीलिए कहा गया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी 2 अल्कलाइन का कम होता है। वही लिख रहा है, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का स्मॉलर होता है। समझ गया? नेक्स्ट, हाइड्रेशन एंथैल्पी। बेटा अभी मैंने समझाया कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो चार्ज तो यहां सबका सेम है, तो किससे देखोगे? साइज से देखोगे। तो आप देख लीजिए, जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लार्जर देन अल्कली मेटल्स। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का लार्जर देन अल्कली मेटल्स है। तो देखिए बेटा, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, पहले मुझे साइज का ऑर्डर बताइए दोस्त। ये साइज का ऑर्डर है, अगर ये साइज का ऑर्डर है तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अरे गधेड़ो, साइज तो तब लगाना है जब चार्ज सेम हो। पहले चार्ज को देखिए मेरे प्यारे दोस्त, जो साइज क्यों देखना ही नहीं है साइज, क्योंकि चार्ज इनका डिफरेंट है। सो ग्रुप नंबर 1 का अगर मैं चार्ज देखूं तो दोस्त ये +1 शो करता है और ये +2 शो करता है। ये +1 है, ये +2 है। मोर द चार्ज मोर द हाइड्रेशन एनर्जी। वही कह रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लार्जर। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा ग्रुप नंबर 2 का, बिकॉज पहले चार्ज देखना होता है, अगर चार्ज सेम है तो फिर साइज से देखिए। बहुत अच्छा। कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर हाइड्रेटेड। भाई है ना, हाइड्रेशन एनर्जी इनकी अच्छी खासी है, तो क्या होगा? हाइड्रेशन, वाटर ऑफ हाइड्रेशन अच्छा खासा लगा होगा। देखिए MgCl2 और CaCl2 कैसे एग्जिस्ट करता है? MgCl2 के साथ 6 वाटर और कैल्शियम के साथ 6H2, जबकि NaCl का क्या होता है? NaCl डू नॉट फॉर्म सच हाइड्रेट। क्यों? क्योंकि NaCl और KCl की हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन इन वालों की MgCl2.6 वाटर, CaCl2.6 वाटर एग्जिस्ट करता है। आगे बढ़िएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अगेन ये क्या होता है? ये भी अपने पास सिल्वरी व्हाइट होते हैं। बहुत अच्छा, इनमें भी लश्चर होता है, इनमें भी चमक होता है,
ठीक है, ये भी सॉफ्ट होते हैं, दीज आर ऑल्सो सॉफ्ट बट हार्डर देन द फर्स्ट वन। ये सॉफ्ट तो हैं बट पहले वाले से, अल्कली वाले से हार्डर होते हैं, तो यही लिखा हुआ है कि हार्डर देन फर्स्ट वन, हार्डर देन अल्कली। बहुत अच्छी बात। उसके बाद देखिएगा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो होते हैं वो ग्रेइश नेचर के होते हैं, तो यहां लिखता हूं मैं बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ये ग्रेइश नेचर के हो जाते हैं, ये ग्रे हो जाते हैं, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल्स आर हायर देन अल्कली। अरे भाई अब ये भी बताया कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, तो इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर हायर, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। दोस्त अगर मैं ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में इलेक्ट्रोपॉजिटिव खोजना चाहूं तो जिसका साइज बड़ा वही तो डोनेट करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब अल्कली ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा क्योंकि अल्कली का साइज बड़ा होता है। वही कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये डाउन द ग्रुप की बात कर रहा है, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बड़ा होगा, तो साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। देखिएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है, कैसे? डाउन द ग्रुप फ्रॉम बेरिलियम टू बेरिलियम, क्यों? साइज इंक्रीज होता है ना। नेक्स्ट, जो कैल्शियम है वो कौन सा कलर शो करता है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम ये कलर शो करते हैं। देखिएगा बेरिलियम जो है और मैग्नीशियम जो है, चूंकि इनकी साइज छोटी है, क्योंकि इनका साइज छोटा है और इनका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएगा तो इसका जो कलर शो नहीं कर पाएगा, कलर शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि कलर शो होता ही है इलेक्ट्रॉन की वजह से। चलिए अब आते हैं, कैल्शियम जो है वो चूना पत्थर है, CaCO3 चूना पत्थर है। पत्थर मतलब ईंट पत्थर की बात करते हैं, ब्रिक रेड होता है इसका, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूं किसकी, क्या? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। तो स्ट्रोंशियम जो होता है सर, ये जो पत्थर है अगर ये सर पे लग गया तो अगेन रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन बेटा इसको मैं क्या बोलता हूं? क्रिम्सन रेड। अच्छी बात है। और जो बैरियम बाग है, बाग में तो एप्पल आते हैं और एप्पल वो भी ग्रीन कलर का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर टू स्ट्रांगली बॉन्ड। क्यों भाई? छोटा है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर ये एक्साइटेड नहीं होते हैं, हेंस दिस एलिमेंट्स डू नॉट इंपार्ट एनी कलर। नेक्स्ट, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स। अच्छी बात है ना, क्यों? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में साइज का ऑर्डर बताइए। साइज इसका बड़ा है बेटा, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन फ्री आसानी से होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री यहां इजी होगा, और इलेक्ट्रॉन फ्री इजी है तो ये इट इज मोर रिएक्टिव, इलेक्ट्रॉन फ्री इजी है तो इट इज मोर रिएक्टिव। आगे बढ़िएगा, द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। अब आते हैं क्यों? जैसे जैसे नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप पे क्या होगा? साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा। नेक्स्ट, बेरिलियम और उसकी रिएक्टिविटी अब हमें पढ़नी है एयर और वाटर से। आइए, जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है दे आर इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर। अरे भाई क्यों? वो अगेन सेम रीजन, बेरिलियम और ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो दोस्त रिएक्शन नहीं होगा, और अगर रिएक्शन नहीं होगा तो दे आर इनर्ट। देखिए लिख रहा है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम इनर्ट होते हैं ऑक्सीजन और वाटर से। क्यों? क्योंकि बेरिलियम जो है बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑन द सरफेस, क्योंकि उनके ऊपर एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी हो जाता है। चलिए अब आते हैं, हाउएवर पाउडर्ड बेरिलियम बर्न्स इन एयर टू गिव BeO। बेरिलियम जो है ना, अगर मैं इसको नॉर्मल वे में रिएक्ट कराऊं तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। बेरिलियम का पाउडर्ड, ध्यान है, याद है ली चैटलियर प्रिंसिपल, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रिएक्शन हो जाएगा। तो देखिएगा इसका सरफेस एरिया बढ़ाया तो पाउडर्ड बेरिलियम जो है वो बेरिलियम ऑक्साइड बना लेता है, और यही ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, और वही एयर में नाइट्रोजन है तो दोस्त Be3N2 आपको रिएक्ट बन जाएगा। तो देखिएगा आपके पास Be3N2 बन जाता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम भी अगेन, मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड बर्न्स विथ डैजलिंग ब्रिलियंस। अच्छा छोड़िए, जो मैग्नीशियम है अगेन ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा और क्या देगा आपके पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड दे देगा, और फिर क्या दे देगा? और N2 से रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड दे देगा, Mg3N2। ठीक है, यस। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम जो है ना बहुत आसानी से दे देता है, ठीक है, यस, ठीक है। अब आते हैं, उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाओगे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम वो तो अपना अपना ऑक्साइड देता ही है, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, और बैरियम बैरियम ऑक्साइड बनाता है। उसी तरह कैल्शियम भी नाइट्राइड बनाएगा, स्ट्रोंशियम भी नाइट्राइड बनाएगा, बैरियम भी नाइट्राइड बनाएगा। नेक्स्ट,
अब देखिएगा, दे आर रीडली अट्रैक्ट बाय ऑक्साइड एंड नाइट्राइड, दे ऑल्सो रिएक्ट विथ वाटर, ये रिएक्ट वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, दे ऑल्सो रिएक्ट विथ वाटर। चल नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन, हैलोजन से रिएक्टिविटी देखते हैं। ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल कंबाइन विथ हैलोजन टू फॉर्म हैलाइड, सारे के सारे हैलाइड बनाते हैं। देखिए अब जो हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या +2 में है और हैलोजन हमारा क्या -1 में है, क्या क्रिस क्रॉस होगा, क्या क्रिस क्रॉस होने के बाद MX2 बन रहा है, यस, तो देखिएगा ये हमारे पास MX2 बन रहा है। अब देखिएगा, लेकिन यहां पे BeF2 और BeCl2 इस तरीके से नहीं बनाते हैं। BeF2 एंड BeCl2 जो है इट कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, इस मेथड से नहीं प्रिपेयर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा BeF2 है, क्योंकि जो हमारा BeF2 है वो कैसे बनेगा, BeF2 ऐसे बनता है NH4 होल ट्वाइस BeF4, अमोनियम बेराइलेट अगर आप करते हैं, अमोनियम बेराइलेट अगर आप इसको हीट करते हो तो आपके पास बनता है BeF2 और ट्वाइस NH4F, ट्वाइस अमोनियम क्लोराइड आपके पास बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, उसी तरह BeCl2 भी इस मेथड से नहीं बन सकता कि सीधा बेरिलियम और क्लोरीन मिलाओ, नहीं बनेगा। वो कैसे बनता है, बेरिलियम ऑक्साइड कार्बन प्लस Cl2 दोगे तो फिर आपके पास BeCl2 बन के तैयार हो जाएगा और साथ में दोस्त पॉइजनस गैस CO रिलीज करता है। ठीक है, तो ये दो अलग से ध्यान रखने हैं कि ये BeF2 का तरीका है और ये BeCl2 का तरीका है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके स्क्रीन पे कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाएगा, हैलोजन से रिएक्ट करके हैलाइड बनाया, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाएगा। आइए, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइन विथ हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग टू फॉर्म हाइड्राइड, भाई सारे के सारे M+2 और यहां पे हाइड्रोजन -1, हाइड्राइड में -1 होता है, तो बेटा जब क्रिस क्रॉस करोगे तो MH2 टाइप का हाइड्राइड बनेगा। लेकिन ध्यान रखें बेरिलियम यहां नहीं बनाता है, बेरिलियम डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। चलिए अच्छी बात है। BeH2 हाउएवर कैन बी प्रिपेयर्ड, अब BeH2 जो है इस कैसे बनाया जा सकता है, तो देखिएगा आप लीजिए BeCl2 अभी पहले बना के दिखा दिया मैंने BeCl2, और BeCl2 में आप LAH रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा हुआ है तो LAH डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपके पास BeH2, यहां पे Li प्लस है, यहां पे Cl माइनस है तो LiCl, यहां पे एल्युमिनियम +3 है, यहां पे Cl माइनस है तो AlCl3, देखिएगा BeH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं दोस्त रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड की कहानी। तो भाई एसिड से कैसे बनाया जाए, बड़ा सिंपल है भाई, कोई भी अगर आप एसिड बनाओगे तो क्या ये +2 में है, तो क्या यहां से Cl- चुराएगा तो NCl2 टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। ध्यान रखें, मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करे, मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करे, मेटल अगर बेस से रिएक्ट करे तो पॉपिंग साउंड से हाइड्रोजन निकलता है, पॉपिंग साउंड बन के हाइड्रोजन निकलता है। वही चीज है दोस्त, ये पॉपिंग साउंड बन के क्या निकला है, हाइड्रोजन निकला है। नेक्स्ट आइएगा रिड्यूसिंग नेचर के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। ग्रुप नंबर 1 भी इलेक्ट्रॉन देता है, रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। ग्रुप नंबर 2 भी इलेक्ट्रॉन देता है, रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। लेकिन ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में कौन ज्यादा रिड्यूसिंग होगा, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा वही तो ज्यादा रिड्यूसिंग होगा। तो दोस्त मेरे पास ग्रुप नंबर 1 है और मेरे पास ग्रुप नंबर 2 है, ये दोस्त अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगेन ये भी अपने पास क्या दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर देगा, क्यों, क्योंकि इसका साइज बड़ा है एज कंपेयर टू दिस, तो ये ज्यादा रिड्यूसिंग है। दैट मींस अल्कली इज मोर रिड्यूसिंग, अल्कलीज आर मोर रिड्यूसिंग। वही चीज यहां पे लिखा गया है कि दोस्त लाइक अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर आल्सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, अब देखिएगा कह रहा है कि रिड्यूसिंग पावर इज लेस देन अल्कली, प्रूव कर दिया ना, रिड्यूसिंग पावर जो है इसका कि लेस देन अल्कली है, अल्कली इज मोर रिड्यूसिंग, तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट, दिस इज लेस रिड्यूसिंग नेचर। आगे बढ़ सकते हैं। यस, जो बेरिलियम है इसका रिड्यूसिंग नेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, बेरिलियम का रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा क्यों हो जाता है? अरे सर मैंने लिथियम में भी बताया था कि रिड्यूसिंग नेचर 3 चीजों पे डिपेंड करती है, उसमें से एक था हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो चूंकि लिथियम का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो गया था इसलिए उसका, अच्छा लिथियम में क्या था, तो लिथियम प्लस फिर सीजियम प्लस, इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऐसे था, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है ना, हेलिना की रब से, हेलिना की रब ना, ठीक है ना, सोडियम। ये था आपके पास क्या, रिड्यूसिंग नेचर का अल्कली मेटल में। सिमिलरली वी हैव बेरिलियम +2, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2,
स्ट्रोंशियम +2, फिर क्या है दोस्त, बैरियम +2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। इन दोनों का हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा क्यों हो जाता है, इन दोनों का रिड्यूसिंग नेचर क्यों ज्यादा हो जाता है, बिकॉज इन दोनों की साइज क्या है, छोटी, और इनका हाइड्रेशन एनर्जी हो जाता है ज्यादा, और ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी इसकी रिड्यूसिंग नेचर भी ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। अल्कली मेटल भी सॉल्यूबल थे लिक्विड अमोनिया में, अल्कलाइन अर्थ मेटल भी सॉल्यूबल है लिक्विड अमोनिया में, वो भी डीप ब्लू सॉल्यूशन बनाता है, ये भी डीप ब्लू सॉल्यूशन बनाता है। देखिएगा, लाइक अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन। ठीक है ना, वहां पे जो अल्कली था वो डीप ब्लू है, और यहां पे एक अलग सा है डीप ब्लू ब्लैक, थोड़ा सा बहुत ही डार्क ब्लैक, डार्क ब्लू जो है वो ब्लैक कलर का दिखता है। अगेन, कलर क्यों आता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कलर क्यों आता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, अब आइएगा इसका यूज क्या होता है। तो बड़ा सिंपल सा यूज है, यूज से वैसे क्वेश्चन नहीं आते, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता रहा हूं। ठीक है, मैग्नीशियम पाउडर एंड मैग्नीशियम रिबन, ये कहां पे इस्तेमाल होता है, तो बेटा मैग्नीशियम पाउडर, मैग्नीशियम रिबन जो है ना, वो एक्चुअली इनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। जैसे आप समझते हो पटाखे, ठीक है ना, अब वो पटाखा नहीं जो आप सोच रहे हो, पटाखा बजाने वाला, ठीक है, तो पटाखा जो है उसमें जब आप माचिस लगाते हो तो वो फटाफट पकड़ लेता है और चिंगारी ऐसे से फेंकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं फेंकता है, बट हाँ चिंगारी ऐसे रिलीज करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ा कम है, तो जैसे माचिस की तिल्ली भी लगी फटाफट जल गया, आयोनाइजेशन एनर्जी वो है, एनर्जी कम लगती है उसको जलने में, तो फटाफट जल जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो इंसेंडियरी बॉम्ब्स होते हैं, हमने पी ब्लॉक में पढ़ा है, तो इंसेंडियरी बॉम्ब क्या करते हैं, उसका भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, वहां भी हमें इस बॉम्ब में एस टाइप का चाहिए, तो मैग्नीशियम रिबन लगा देते हैं, और मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, तो फटाफट वहां पे अपना जलवा दिखाता है। तो इंसेंडियरी बॉम्ब इस्तेमाल करते हैं। बल्ब, अगेन ये जलने का काम करेगा, फटाफट जल जाएगा। ठीक है, देखिएगा फ्लैश पाउडर, फ्लैश जहां पे दिखाना होता है वहां पे ये मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है। उसी तरह सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है ना, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का जो सस्पेंशन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जो अपना वाटर का सस्पेंशन है वो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जो वाटर का सस्पेंशन है, इसको मैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलता हूं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एंटा एसिड में काम आता है, क्योंकि आप बायोलॉजी से रिलेट करते हो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आइए, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल होता है। आगे आइए, जो रेडियम है वो कैंसर थेरेपी या रेडियोथेरेपी में काम आता है। रेडियम रेडियोथेरेपी या कैंसर थेरेपी में काम आता है। नेक्स्ट, अब आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक। बेटा NH2 है, इनर्ट गैस NH2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो +2 शो करेगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर प्रीडोमिनेंटली आयोनिक। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स प्रीडोमिनेंटली आयनिक होते हैं, बट ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की बात करूं तो ये जो है इट फॉर्म्स मोर आयोनिक, इट फॉर्म्स मोर आयोनिक कंपाउंड। समझ गए बात को? यस, ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉलर साइज। क्योंकि इसका साइज छोटा तो जल्दी आयन नहीं बनेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज होगा तो जल्दी आयन नहीं बनेगा, और अगर जल्दी आयन नहीं बनेगा मेरे प्यारे दोस्त तो ये काम नहीं कर पाएगा, ये ज्यादा आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉलर साइज, इसका इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज और छोटा सा साइज। ठीक है, आगे आते हैं, छोटा सा, द ऑक्साइड्स एंड अदर कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर मोर कोवलेंट देन अदर वंस। ठीक है ना, देखिएगा बेरिलियम और मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये एक्सेप्शनल बिहेवियर ही शो कर रहा है ना, बेरिलियम और मैग्नीशियम। ठीक, ये संता बनता की जोड़ी है, हमेशा सेम एक तरह से बिहेव कर रहा है। चलिए, द ऑक्साइड्स एंड द अदर कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम मैग्नीशियम आर मोर कोवलेंट। ये जो है ना, इट इज मोर कोवलेंट, ये मोर कोवलेंट कंपाउंड शो करता है। इट फॉर्म्स, जो इसका बॉन्ड बनाता है, जो कंपाउंड बनाता है वो ज्यादा कोवलेंट नेचर का होता है एज कंपेयर टू कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेटा कैल्शियम का भी कंपाउंड है, स्ट्रोंशियम का भी कंपाउंड है, बेरियम, इनसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है। क्यों? ए स्मॉलर केटाइन शोज कोवलेंट कैरेक्टर। तो ये जो दोनों छोटे केटाइन है, जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली ये दोनों छोटे केटाइन है। तो चूंकि ये स्मॉलर केटाइन है, तो स्मॉलर केटाइन हैज मोर कोवलेंट कैरेक्टर, स्मॉलर केटाइन हैज मोर कोवलेंट कैरेक्टर। समझ गए? नेक्स्ट आइए, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बर्न इन ऑक्सीजन। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, BeO। जैसे देख लीजिए आपको
ठीक है, यस। अब आते हैं, ये जो है देखो बीईओ का फॉर्मेशन होगा, एमजीओ का फॉर्मेशन होगा, सीएओ का फॉर्मेशन होगा, सारे के सारे ऑक्साइड अपना बना देते हैं। बहुत अच्छी बात। लिखिएगा एक्सेप्ट फॉर बीईओ, एक्सेप्ट बीईओ रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, जो बेरिलियम ऑक्साइड है ना वो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर शो करता है। चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं, ये बेरिलियम ऑक्साइड कोवलेंट नेचर का होता है। क्यों? ए स्मॉलर केटाइन कोवलेंट बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, बीईओ जो है उसका एम्फोटेरिक नेचर है, वो एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी। एक तो कोवलेंट कंपाउंड है, दूसरा एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। तीसरा, ऑक्साइड्स एक्सेप्ट बीईओ आर बेसिक। बात बाकी मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड की बात करो तो वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं, बट ये एम्फोटेरिक होता है। अब देखिएगा, अगर ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो हर एक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोक्साइड बनाता है। ग्रुप अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों की बात है। चलिए अब आते हैं, जो सॉल्युबिलिटी है, जो थर्मल स्टेबिलिटी है और जो बेसिक कैरेक्टर है, ये सारे इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सॉल्युबिलिटी हो या थर्मल स्टेबिलिटी हो या बेसिक कैरेक्टर हो, इस हाइड्राइड्स का इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, MgOH होल ट्वाइस से लेकर के आप कहां चले आऊं, बैरियम हाइड्रोक्साइड्स तक, तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा, बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक का होता है। यस बिल्कुल सही है। BeOH होल ट्वाइस जो है, बेरिलियम ऑक्साइड हो या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हो, ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक शो करते हैं। अब याद आया, ये बेसिक होते तो इनको, बेरिलियम को मैं अल्कलाइन बोल देता, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बट बेरिलियम को मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोला हूं। याद रखे, एक्सेप्ट बेरिलियम इट इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये एम्फोटेरिक है, इसीलिए उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोल रहे थे। अब चूंकि एम्फोटेरिक है तो दोस्त ये एसिडिक मीडियम में भी रिएक्ट करेगा और दोस्त ये बेसिक मीडियम में भी रिएक्ट करेगा। तो देखिए, अगर ये एसिड में रिएक्ट कर रहा है और बेसिक में रिएक्ट कर रहा है, बनाएगा बेराइलेट आयन ही। देखिए बनाएगा आपके पास BeOH होल 4 -2 और ये भी बेटा BeOH होल 4 +2, ठीक है ना, BeOH होल 4 +2। समझ गए? ये -2 है, इसको बेराइलेट आयन बोलते हैं, +2 वाले को कुछ बोलते नहीं है सच। नेक्स्ट, हैलाइड। तो हैलाइड्स बनाते हैं, अपन ने सब देख रखा है कि ये हैलोजन से रिएक्ट करके हैलाइड बनाता है। एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हैलाइड्स, ऑल अदर हैलाइड्स आर आयनिक। बेरिलियम कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, पता है क्यों? क्योंकि दे हैव ए स्मॉलर केटाइन। बेरिलियम क्लोराइड आर चेन स्ट्रक्चर, जो BeCl2 है वो चेन स्ट्रक्चर बनाता है। आइए दिखाता हूं मैं। बेरिलियम क्लोराइड देखिए, BeCl2 एक पहला, दूसरा BeCl2 ऐसा बना दीजिए, तीसरा BeCl2 ऐसा बना दीजिए, मैं चौथा BeCl2 बना रहा हूं, फोर्थ BeCl2 ऐसा, पांचवा BeCl2 ऐसा। अब बेरिलियम के पास क्या होगा? क्या ये दिख रहा है आपको? बेरिलियम के पास ये आपको चेन स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। ये क्लोरीन आपको लोन पे डोनेट कर देगा, ये वाला क्लोरीन ऐसे लोन पे डोनेट कर देगा, ये वाला क्लोरीन ऐसे लोन पे डोनेट कर देगा, एंड सो ऑन। तो ये चेन स्ट्रक्चर बन रहा है। यस, इसको बनाना बॉन्डिंग के अंदर हमने देख रखा है। नेक्स्ट, अगर वेपर फेज BeCl2 की बात करूं तो ये डाइमर बनाता है। अगर मैं वेपर फेज की बात करूं तो BeCl2 जो है वो डाइमर का फॉर्मेशन करता है। आइए बताता हूं मैं, वेपर फेज वाला डाइमर का फॉर्मेशन करता है। आइए, BeCl2 क्या है? ये देखिएगा क्लोरीन, ये देखिएगा इसका क्लोरीन यहां डाल देते हैं। ये देखिए 2 BeCl2, क्या ये ऐसे बना के डाइमर बना सकता है? यस, बनाना बॉन्डिंग ऑलरेडी सीन। तो वेपर फेज में BeCl2 जो है वो डाइमर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको टेम्परेचर हाई दे दूं तो ये मोनोमर में BeCl2 बना लेता है, मोनोमर BeCl2 बना के टूट भी जाता है। चलिए आइए, द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट्स डिक्रीजेस। अब हाइड्रेट्स बनाने की टेंडेंसी कम होती चली जाती है एज वी गो डाउन द ग्रुप। देखो मैग्नीशियम के साथ 8 वाटर है, कैल्शियम के साथ 6 वाटर है और स्ट्रोंशियम के साथ भी 6 वाटर है, एंड बैरियम के साथ 2 वाटर है। तो हाइड्रेट्स बनाने की टेंडेंसी नीचे जाने पे कम हो जा रही है। नेक्स्ट, कार्बोनेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कार्बोनेट्स की बात कर लेते हैं, तो कार्बोनेट्स जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते पानी में। नेक्स्ट, यही अगर मैं बाइकार्बोनेट्स की बात करूं तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। कार्बोनेट्स आर नॉन सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, या फिर बाइकार्बोनेट्स की बात करें तो वो सॉल्युबल हो जाता है। आइए, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इन वाटर डिक्रीजेस। तो बेटा मैं सॉल्युबिलिटी पे और थर्मल स्टेबिलिटी पे अलग अलग से वीडियो बना लिया हूं, तो ऐसे रटने से अच्छा है वो वाला वीडियो देख लेंगे तो सारे थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए, उसके बाद कार्बोनेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव CO2 एंड वाटर। कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट को ही ले लो, जब आप हीट करते हो तो क्या बनता है? CaO और CO2।
तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में मेटल ऑक्साइड बनाता है, वही लिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड बन रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, जैसे जैसे नीचे जाओगे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, यस। अब आते हैं सल्फेट्स के ऊपर। तो बेटा सल्फेट्स बड़ा सिंपल है कि BeSO4 MgSO4 आर soluble in water, ठीक है ना, यस। BeSO4 MgSO4 soluble in water और solubility decreases from CaSO4 to BeSO, ठीक है ना। तो BeSO4 और MgSO4 ये जो है ना ये soluble हो जाते हैं पानी में, बट जैसे जैसे नीचे जाओगे इनकी solubility डिक्रीज होती चली जाती है। नेक्स्ट, ग्रेटर हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्यों ऐसा सॉल्युबल क्यों हुए? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है Be+2 की, और Be+2 की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Be+2 Mg+2 ओवरकम लैटिस एंथैल्पी। तो इनका लैटिस एंथैल्पी कम हो जाता है, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी, कंपाउंड सॉल्युबल। नेक्स्ट, नाइट्रेट्स की बात कर लेते हैं। नाइट्रेट्स जो है ना क्रिस्टलाइजेस विद 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मैग्नीशियम नाइट्रेट की बात कर रहा है तो MgNO3 के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, बैरियम नाइट्रेट एनहाइड्रस सॉल्ट बनाता है, तो बैरियम नाइट्रेट में कोई वाटर नहीं होता है। नेक्स्ट, ये डिकंपोजेस ऑन हीटिंग टू गिव मेटल ऑक्साइड NO2 और O2, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड NO2 और O2। याद है ये ऐसा और कहां हो रहा था, अगर आप लिथियम नाइट्रेट ले रहे थे NiNO3, अगर आप लिथियम नाइट्रेट ले रहे थे सो लिथियम नाइट्रेट भी सेम बन रहा था। लिथियम नाइट्रेट अपना लिथियम ऑक्साइड NO2 और O2 ले रहा था, ठीक है। उसी तरह दोस्त आपके पास सोडियम नाइट्राइट की बात करूं तो वो क्या हो रहा था, सोडियम नाइट्रेट की, लिथियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, तो क्या बनाता है दोस्त, सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मेशन करता है और साथ में बेटा O2 रिलीज करता था। उसी तरह अगर मैं KNO3 की बात करूं, पोटेशियम नाइट्रेट की बात करूं, तो पोटेशियम नाइट्राइट और O2 रिलीज करता है। अगर मैं बात बाकी सब जो है ये वाला ट्रेंड फॉलो करते हैं, नाइट्राइट प्लस O2, एक्सेप्ट फॉर लिथियम जो कि ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 देता है। नेक्स्ट यहां आइए, अगेन ये बेरिलियम ग्रुप 2 के सारे नाइट्रेट्स ये वाला ट्रेंड फॉलो करते हैं, ऑक्साइड NO2 और O2, ऑक्साइड NO2 और O2। नेक्स्ट आइए, एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अब बेरिलियम जो है ना वो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से अलग बिहेव करता है। बेरिलियम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से अलग बिहेव करता है, कैसे सुनिएगा। बेरिलियम शोज एनोमलस बिहेवियर कंपेयर टू मैग्नीशियम एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। मैग्नीशियम और रेस्ट को छोड़ दिया जाए तो ये एनोमलस बिहेव करता है। ये एल्यूमिनियम के साथ डायगोनली जुड़ा हुआ है। मैग्नीशियम जो है, एल्यूमिनियम जो है वो बेरिलियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में होता है, तो सेम ग्रुप वालों के साथ ये मैच नहीं करता है, और ये एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है बिकॉज चार्ज अपॉन साइज रेशियो इनका सेम होता है। अब आते हैं, तो बेरिलियम हैज ए स्मॉल एटॉमिक आयनिक साइज। बिल्कुल सही है। क्यों, इसका क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेरिलियम का साइज छोटा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। साइज छोटा होने का मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। फॉर्म्स कंपाउंड जो कि लार्जली कोवलेंट है, और जो ये मैक्सिमम जो है कंपाउंड्स कोवलेंट नेचर का बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं, बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर। बेरिलियम कोऑर्डिनेशन नंबर कोई एग्जिबिट नहीं करता है, ठीक है ना। सॉरी, बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। बेरिलियम 4 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बना सकता। क्यों? अरे भाई साहब सेकंड पीरियड का है। लेकिन मैग्नीशियम और उसके आगे की बात करूं तो वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाते हैं। क्यों? उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल आ गया, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स d ऑर्बिटल आ जाएंगे। द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक। आपको बता रखा है, ये अल्कलाइन होते तो फिर ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोले जाते। चलिए अब आते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्यों होता है? चार्ज अपॉन साइज रेशियो सेम। एल्यूमिनियम के जैसा बेरिलियम भी अटैक नहीं होता है एसिड से, नॉट रेडली अट्रैक्ट विथ एसिड। क्यों? क्योंकि बेरिलियम के ऊपर भी ऑक्साइड बनता है और एल्यूमिनियम के ऊपर भी Al2O3 का ऑक्साइड बनता है, ठीक है। बेरिलियम के ऊपर भी आपके पास ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा, तो ये एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम के ऊपर भी ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा जिससे कि ये रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो वो भी बेराइलेट आयन बनाता है। एल्यूमिनियम की बात करूं तो वो भी एल्यूमिनेट आयन बनाता है। बेराइलेट आयन और एल्यूमिनेट आयन क्या होता है? BOH4-2। इसकी बात करें तो ये बेराइलेट होता है। एल्यूमिनियम की बात करें AlOH4-2 तो ये एल्यूमिनेट आयन बनाता है। बहुत ही अमेजिंग। क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव Cl-। बहुत सही बात है दोस्त, मैंने आपको BeCl2 का स्ट्रक्चर बना दिया, BeCl2 का स्ट्रक्चर आपको बना के बता दिया।
ठीक है, एन इन्फिनिटी तक चलेगा। उसी तरह एल्यूमिनियम भी सेम Al2Cl6 डाइमर बना के रहता है, उसी तरह एल्यूमिनियम भी सेम Al2Cl6 डाइमर बना के रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव Cl- ब्रिजेड स्ट्रक्चर। जो क्लोराइड होते हैं वो सेम देखिएगा ब्रिज स्ट्रक्चर बना के रखते हैं, देख रहे हैं ब्रिज स्ट्रक्चर, ब्रिजिंग क्लोराइड बन के रहते हैं। नेक्स्ट, जो बेरिलियम है और एल्यूमिनियम है इनके पास स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखो बेरिलियम जो है वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ BF4 बनाया और एल्यूमिनियम जो है वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। अगेन अब कैल्शियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड से बड़ा सरल से कंपाउंड से कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। ठीक है ना, आइए सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड देखते हैं कैसे बनेगा। बेटा कैल्शियम ऑक्साइड बनाने का, कार्बोनेट को हीट करोगे तो ऑक्साइड और CO2 बनेगा, याद है क्या? तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो देखो ऑक्साइड और CO2 बन रहा है। अपने को क्या बनाना है? यही तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, जिसको प्यार से क्या बोला जाता है? प्यार से बोला जाता है फटाफट लाइन, दैट मीन्स क्विक लाइन। ऐसा नहीं होता फटाफट लाइन, क्विक लाइन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट, हीटिंग लाइमस्टोन से प्रिपेयर होता है। ये व्हाइट एमोर्फस सॉलिड है। कैल्शियम ऑक्साइड अगेन बेटा फिटकरी की तरह दिखता है, लेकिन ध्यान रखें एमोर्फस है, ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट जो है देखिए कितना हाई है, मेल्टिंग पॉइंट कितना हाई है, मतलब इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अब आते हैं तो ये वाटर से भी रिएक्शन करता है, ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से रिएक्ट करके क्या बन जाता है? CaCO3 बना लेता है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स लंप ऑफ लाइम। अब इसमें छोटा सा पानी अगर इसमें डाल दिया जाए, CO में पानी अगर डाल दिया जाए तो लंप ऑफ लाइम को ब्रेक कर देता है। इट ब्रेक्स लंप ऑफ लाइम एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्लैकिंग ऑफ लाइम। ठीक है ना, बड़े बड़े लंप्स को तोड़ देता है लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर के डालने से ही, और जिसको हम स्लैकिंग ऑफ द लाइम बोलते हैं। अब देखिए क्विक लाइम स्लैक्ड विद सोडा इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। इसी क्विक लाइम को मैं सोडा से करा दूं तो सोडा लाइम बन जाता है। और देखिएगा ये बेसिक है तो देखो एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा, अगेन ये बेसिक है तो ये एसिडिक से रिएक्ट कर जाएगा, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट बन रहा है, फ्लक्स याद है मेटलर्जी में फ्लक्स का काम करता है सिलिकेट्स। और सिमिलरली Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड है P4O10 से रिएक्ट करके। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट में काम आता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है सीमेंट बनाने में काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद कास्टिक सोडा। सोडियम कार्बोनेट जब हम बना रहे थे NaOH से रिएक्शन करा रहे थे, इसी का करा रहे थे। नेक्स्ट, अब आते हैं स्लैक लाइन CaOH होल ट्वाइस, कैसे बनेगा? अभी बताया कि ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर दे दो बन जाएगा, तो प्रिपेयर्ड बाय एक्टिंग क्विक लाइम वाटर। चलिए नेक्स्ट, एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर। इसके एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सस्पेंशन ऑफ स्लैक्ड लाइम इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। अब इसके सस्पेंशन को अगर मैं वाटर में रखूं तो इसको मैं मिल्क ऑफ लाइम बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। वही बात है बेटा, ये लाइम वाटर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास CaCO3, और इसी की वजह से मिल्की टर्न हो जाता है। हमारे पास क्या हो जाता है? मिल्क बन जाता है, इसका मिल्की नेचर हो जाता है। बहुत सही। नेक्स्ट, अब इसमें आप एक्सेस CO2 डालो तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। अगर आप इसको एक्सेस CO2 डाल दो, CO2 इन एक्सेस, तो फिर क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका क्या हो जाएगा दोस्त? कैल्शियम बाइकार्बोनेट वजह से ये क्या हो जाता है? ये मिल्की क्यों शो करता है? क्योंकि ये इनसॉल्युबल हो। इनसॉल्युबल ना बोल के बोल दो आप, इनसॉल्युबल ना बोल के आप बोलो इसको हाफ सॉल्युबल या फिर एस्पेरिंगली सॉल्युबल, हाफ सॉल्युबल या फिर एस्पेरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, और यहां पे जब आप जाओगे तो इट इज सॉल्युबल। क्योंकि ये सॉल्युबल हो जाता है तो कलर यहां से चला जाता है। नेक्स्ट, वही चीज है, जब आप एक्सेस कार्बोनेट डालोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा। और ध्यान रखें कैल्शियम बाइकार्बोनेट यहां पे मिस हो गया, HCO3 होल ट्वाइस होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब मिल्क ऑफ लाइम को रिएक्ट्स विद क्लोरीन। अगर मिल्क ऑफ लाइम से क्लोरीन को आप रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इन सब से मिलकर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आपके पास बनता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, यूजेस नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट। भाई कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैसे प्रिपेयर होगा? तो देख रखा है कैल्शियम OH में CO2 पास कर दो तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड में सोडियम कार्बोनेट पास कर दो, तो ये भी हम देख रखे हैं।
तो यहां से Ca और CO3 बन जाएगा, CaCO3, NaCl बना के अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, ये व्हाइट फ्लफी पाउडर होता है, व्हाइट कलर का फ्लफी पाउडर आटे की तरह दिखता है। नेक्स्ट, डिकम्पोजेस टू, अच्छा जैसे हीट करोगे कैल्शियम कार्बोनेट को तो Ca और CO2 में तो टूट ही जाएगा। देखो HCl से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम प्लस 2 Cl माइनस CaCl2, कैल्शियम प्लस 2 SO4 CaSO4, तो प्लस माइनस का गेम है बाकी सारे। नेक्स्ट, अब आते हैं अगेन यूजेस, नो ऑफ आपके यूज का नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम सल्फेट के ऊपर। देखिएगा, हेमीहाइड्रेट बोला गया, हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है हाफ वाटर, हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है हाफ वाटर। तो कैल्शियम सल्फेट का हाफ वाटर क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट का हाफ वाटर होता है आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोला जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब आइए, हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। कैसे बनेगा? तो बेटा 2 वाटर मोलिक्यूल के साथ जो होता है ना, ये तो POP होता है, उसी तरह CaSO4.2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं जिप्सम, इसको बोलते हैं जिप्सम। अब जिप्सम क्या होता है दोस्त? ये जब आप इसको हीट करोगे तो पहले ये बनता है POP, और POP को भी हीट करोगे, वो भी देखिए 393 केल्विन से ज्यादा। अगर आप 393 इसको आप हीट कर दो, इसको आप हीट कर दो 393 केल्विन पे, तो क्या हो जाएगा? POP। अगर आप इसको 393 केल्विन से भी ज्यादा हीट कर दो, 393 केल्विन से भी ज्यादा हीट कर दो, आपके पास क्या बन जाएगा? CaSO4 बन के तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ गए। नेक्स्ट, अब आते हैं आपके पास सीमेंट, द लास्ट वन दैट इज सीमेंट। सीमेंट क्या होता है? तो दोस्त सीमेंट को ना देखो, इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पोर्टलैंड में जो लाइमस्टोन है उससे मिलता जुलता होता है हमारा सीमेंट, इसलिए पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। चलिए, ये सीमेंट जो क्या कंटेन करता है? तो देखो, कैल्शियम के ऑक्साइड को कंटेन करता है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड को कंटेन करता है, सिलिकॉन के ऑक्साइड को कंटेन करता है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड को कंटेन करता है, ठीक है, उसके बाद आयरन के ऑक्साइड को भी कंटेन करता है, सल्फर के ऑक्साइड को भी कंटेन करता है। ये सारे ऑक्साइड मिलकर आपके पास क्या बनते हैं? सीमेंट। ठीक है, और गुड क्वालिटी सीमेंट कौन होता है? तो देखिएगा, गुड क्वालिटी सीमेंट के लिए SiO2 अपॉन Al2O3 का जो परसेंटेज है, परसेंटेज SiO2 अपॉन Al2O3 का जो परसेंटेज है वो 2.5 से 4 होना चाहिए। सॉरी, नॉट परसेंटेज, आई एम रियली सॉरी, इट इज रेशियो। ठीक है ना, रेशियो ऑफ। और गुड क्वालिटी सीमेंट के लिए और क्या होता है? देखिएगा यहां पे CaO और बाद बाकी बचे हुए सारे CaO टू द टोटल ऑफ SiO2 प्लस Al2O3 प्लस Fe2O3। ठीक है, इट इज क्लोज टू 2। तो आपको ये पूरा रटना नहीं है, आप तो सिंपल देख लो, अगर SiO2 और Al2O3 है तो बेटा ये 2.5 से 4 होगा, और बड़ा वाला अगर है तो वो क्लोज टू 2 आना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसमें क्या होगा? जब क्ले एंड लाइम हीट करते हैं तो हमारे पास सीमेंट क्लिंकर बनता है। जब क्ले और लाइम को हीट करते हैं तो सीमेंट क्लिंकर बनता है, और ये क्लिंकर को मिक्स्ड विद जिप्सम ये सीमेंट बन जाता है। ये क्लिंकर जो है वो देखिए सिंपल है, क्ले एंड लाइम हीटेड टुगेदर, क्ले प्लस लाइम। अगर इन दोनों को मैं हीट कर देता हूं, इन दोनों को मैं हीट कर देता हूं, तो आपके पास क्या बन जाएगा? सीमेंट क्लिंकर बन जाता है। दिस इज व्हाट सीमेंट क्लिंकर। और सीमेंट क्लिंकर को जब मैं जिप्सम मिला देता हूं, सीमेंट क्लिंकर में जब मैं जिप्सम मिला देता हूं तो क्या बन जाता है आपके पास? सीमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है, सीमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया आपके पास फिर सेटिंग ऑफ सीमेंट, और यूजेस किसी काम के नहीं है और ये भी किसी काम के नहीं है। ठीक है, सवाल अगर बनेगा तो सीमेंट की क्वालिटी ऑफ द सीमेंट पे बनेगा, सीमेंट में कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं जो मैंने इधर लिखा है। ठीक है, उसके बाद सवाल इन्हीं चीजों पे बनता है। ठीक है ना, यस, तो दैट्स ऑल अबाउट योर ग्रुप 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वो पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेक्चर एंड नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट। यहां पे लोग AR ला चुके हैं इन्हीं लेक्चर्स और इन्हीं नोट्स से। ठीक है, तो जस्ट गो विथ मी, जस्ट गो विथ मी, हैव ट्रस्ट ऑन मी, हैव ट्रस्ट ऑन बाहुबली। लोग ऐसे ही बाहुबली नहीं बुलाते। ठीक है, कुछ तो रीजंस रहे होंगे ना। चलिए, कोट एंड कोट, अगर आप 2022 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो फिर आप अगेन बाहुबली लगाएंगे तो बाहुबली बन जाएंगे। मैं पूरी कोशिश जान लगा दूंगा, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी तरह हर तरफ से सपोर्ट देके आपको बाहुबली बना दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, बाय बाय।